काफी इंटरेस्टेड चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो रासायनिक अभिक्रिया, सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है, रासायनिक अभिक्रिया ना। बहुत सारे बातों को आपको समझाया जाएगा, इसमें क्या क्या पढ़ना है वह बात मैं पहले समझा दूं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया सबसे पहला पॉइंट तो हमें यही चीज समझना है, काफी गहराई में पहले समझिए, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे। देखो आखिर रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। अभिक्रिया का मतलब कोई क्रिया, किसी क्रिया का होना। और जानते हो क्या होता है, जब कोई पदार्थ अकेला, रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी नहीं है कि वो दो पदार्थों से मिलकर काम करे, वो अकेला भी काम कर सकता है। जब कोई पदार्थ अकेला या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलकर एक या एक से अधिक अपने से अलग गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो जैसे हम बात करें, कार्बन के नाम सुने भरा, ऑक्सीजन सुने भरा, आपस में मिला दे बनो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाए नो। वही हाइड्रोजन के नाम सुने भरा, क्लोरीन के नाम सुने भरा, ये आपस में मिले तो बना दी HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। मतलब कि जब दो गो पदार्थ मिलके, चाहे कोनो अकेले पदार्थ भी, जैसे एगो एग्जाम्पल देता नहीं हम, एगो कैल्शियम कार्बोनेट नाम सुन लो, कैल्शियम संगमरमर का भी ये सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट इसको संगमरमर भी कहा जाता है। जब इसको गर्म कीजिएगा, देखो केमिस्ट्री की भाषा में गर्म करने के लिए त्रिभुज का चिन्ह दे दिया जाता है, तो इससे मालूम चल जाता है कि इसको क्या किया गया है, गर्म किया गया है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। अब देखो यह पदार्थ अकेले काम किया कि नहीं, यह एके में है कैल्शियम कार्बोनेट, यह पदार्थ अकेले जो है अभिक्रिया करके, अकेले क्रिया करके दो गो पदार्थ बना दिया कि नहीं, बनाया ना। एक कैल्शियम ऑक्साइड है, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब आपने यह समझा कि कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ आपस में क्रिया करके नए गुण वाले एक या एक से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है भाई। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, देखो दो पदार्थों को आपस में मिलाओगे ना तो कोई नया पदार्थ बनेगा, कोई नया पदार्थ बनेगा। जैसे आप देखिए, मैं आपको समझा रहा हूं, हाइड्रोजन का नाम सुने हो, हाइड्रोजन सुने हो, बहुत बढ़िया। हम कहते हो मैं हाइड्रोजन लिखा था NH2 तो कहते सुन रे, बोला था हाइड्रोजन लिखा था NH2, अरे एक नाम H माने हाइड्रोजन होला। इस सब संकेत में 8 में याद करे के रहे, 9 में याद करे के रहे। अगर हम O2 माने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा दी तो बना दी H2O, का बन जाई हो, H2O बन जाई, ठीक बा। रिएक्शन कंप्लीट हो गए। माने अगर हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ मिलावत नहीं तो जल के निर्माण होला, काथी के। जरा सोच कि हेकरा के जो हाइड्रोजन लौकता एक पी सकत रहा का ना, हाइड्रोजन गैस का, ऑक्सीजन भी का है गैस, लेकिन जल जौन बा वो पानी जौन है तो पियल जा सकता है, पियल नहीं जा सकत, आई पियल जा सकता, तो गुण अलग आ गल कि ना। तो दो गो पदार्थ मिलके अपना से अलग गुण वाला एक चाहे एक से ज्यादा पदार्थ के निर्माण करेला नो, तो वही क्रिया के नाम है का रासायनिक अभिक्रिया। अब में कुछ बात समझे के हमने के, जैसे हम तरह के लिख देनी है H2 + Cl2 gives 2HCl, ऐसे लिख दिया गया। तो देखो भाई, इसको कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, एकरा क्या कहल जाला, प्रतिफल। समझे के बात हुई। अच्छा तीर के चिन्ह बताओ था नो, तीर के जन पोछ भाई बताओ था कि मिलल बा तब है बनल बा, है मिलल बा तब जाके है आपस में क्रिया कैले बा तब है का निर्माण भइल बा। कहा जाएगा
किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अभिकारक कहते हैं। यहाँ तुम देख सकते हो कि यह आपस में क्रिया किया तब यह बनाया ना, तो जो क्रिया कर रहा है उसका नाम है क्या? अभिकारक। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करने वाले पदार्थों को ही अभिकारक कहते हैं ना। तो इसमें अभिकारक कौन होगा? H2 और Cl2। और देखो कहा जाएगा कि अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले नए पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं। अब समझिए, तीर हो नो वह प्रतिफल आ तीर के पूछला का है? अभिकारक है। तसे अगर हम हेंगा पूछी कि CO3 इसको हीट किया गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में, मुझे बस यह बता दो कि इसमें अभिकारक कौन है? CaCO। और यह क्या हुआ? H और B लिखा हुआ है, H और B, और यहां लिखा है C। प्रतिफल कौन होगा? कौन प्रतिफल होगा? कैसे जान रहे हो? तीर छीन के बाद जोन बानो तरका होला, अब पहले बानो काय में दिक्कत बा? अभिक्रिया में भाग लेके नया पदार्थ बनावे वाला पदार्थ के नाम है अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया भइल और ओकरा बाद जौन पदार्थ के निर्माण होला ओकर नाम है प्रतिफल। दैट्स क्लियर?